जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम रौनक मीना। तो आज की जो स्टोरी है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम जाया करे। तो इसमें एक बार क्या होता है, एक रात ये रवि और उसका भाई अमन वो रात को कहीं से आ रहे थे, 12 12 या 1 बज रहे थे। तो वो सोचते हैं घर जल्दी पहुंचने के लिए वो शॉर्टकट ले लेते हैं जंगलों में से। तो वो जा रहे थे, तो थोड़ा आगे जाते तो उसका भाई बोलता है, यार भाई तू किधर ले आया है ये मुझे? यहाँ पे ना तो आसपास गाड़ियाँ चल रही ना कोई इंसान, और बिल्कुल सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस हो रहा है। ये सही जगह नहीं है, यहाँ से पीछे मुड़ जाए, जल्दी निकाल यार यहाँ से। तो वो कहता है, भाई कुछ नहीं, भी निकालता हूँ, मेरे को डर लग रहा है। तो अचानक उनकी गाड़ी जो है बंद पड़ जाती है, बंद हो जाती है। और वो देखते हैं उनकी जो हेडलाइट है उसके जस्ट सामने कोई वो खड़ी है औरत, और उसका सर ऐसे नीचे नीचे सर है बिल्कुल ऐसे। उसके पास जाते हैं। पहले तो वो मना कर देता है, मन इसके पास मत जाइए, कोई इतनी रात को 12 बजे महिला ही लड़की कोई, ये सही नहीं है, इसके पास मत जाए, यहाँ से निकाल जल्दी। ये लेकिन उसका भाई चला जाता है और कहता है एक बार देख देते हैं। वो भी चल जाता है पीछे पीछे, वो देखते हैं। तो वो अचानक उनके पास जाते हैं, वो देखते हैं पहले तो पैर पैर उल्टे थे। इससे उनको कंफर्म हो जाता है, क्योंकि आजकल सब पैर ही देखते हैं, जिसके पैर उल्टे वो भूत। तो जैसे वो देखते हैं वो गायब हो जाती है। तो ये देख के वो डर जाते हैं और वहां से अपना आप ही उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो वो वहां से निकल जाते हैं जल्दी से। कुछ देर बाद घर पहुंचते हैं। रास्ते में हनुमान चालीसा चलाते हुए आ रहे थे और भगवान का नाम लेते हुए आ रहे थे। उनको डर लग रहा था बहुत भयंकर। तो जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वो घर वालों को कुछ नहीं बताते, आते थोड़ा नहाते धोते फ्रेश होते हैं और खाना वाना खा के सो जाते हैं। तो वो देर रात को उसकी अचानक आँख खुलती है 2 बजे। उन बाद वहाँ से थोड़ा सा टाइम लगा, तो वो सो गए थे आके, और 2 बजे उनकी आँख खुलती है। तो वो देखता है कि वो औरत जो वो दिखी थी वो गेट खोल के अंदर आई है और धीरे से बोली, तुम मुझे छोड़ के आ गए, तुम मुझे छोड़ के आ गए। ये सुनकर वो डर जाता है और उसको लगता है शायद ये पीछे आ गई और ये अब पीछा नहीं छोड़ेगी। तो लगातार वो ऐसे उसके साथ डेली होता, वो ऑफिस जाता, कुछ भी काम से जाता, आता, रात को सोता, वो आती। 5 रात तक लगातार उसके साथ ऐसा ही होता रहा। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ, वो आई और इसके छाती पर बैठ के इसका गला दबाने लग गई। लेकिन ये हनुमान चालीसा साथ लेके सोता था, क्योंकि इसको पता था एक यही ऑप्शन है बचने का। तो ये साथ लेके सोता था, और जब भी वैसा लगता आ रही है तो हनुमान चालीसा को हाथ में ले लेता है, ऐसे तकिए के नीचे रख के सोता था। तो छठी रात तो इसकी छाती पे आके इसका गला दबाने लग गई, लेकिन उसने हनुमान चालीसा से वो रात काट ली और अगली रात इसकी मम्मी को बता दी बात। इसकी मम्मी ने तुरंत बोला, मेहंदीपुर बालाजी चलो, वरना ये हमारे बच्चों को मार देंगे। तो ये चल जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। तो वो बीच में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो रवि था, क्योंकि रवि के अंदर ही आई थी एंटिटी, उसके उसको परेशानी कर रही थी अमन को। और जैसे ही अंदर जाते हैं तो रवि अचानक उसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है और कहता है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और उसके घर वाले भी समझ जाते हैं अंदर ये है रवि का शरीर, लेकिन अंदर कोई और ही है। तो ये एक बाबा के पास ले जाते हैं और बाबा इस पे हाथ रखता है और वो चिल्लाती है तेज, बाबा तू मरेगा, मता, मेरे को यहाँ बंद नहीं रहना, मेरे को जाना है। और उसमें चिल्लाने लगती है। तो बाबा मतलब उसका मुंह को ऐसे कराते हैं बजरंगबली की साइड से, यहाँ बैठे और बजरंगबली इस साइड बैठे हैं, उनकी मूर्ति उस साइड में कराते हैं। और बहुत बिल्कुल चिल्लाता चिल्लाता उस साइड देखता है, बिल्कुल चुप छा जाती है उसके मुंह पे। वो जवान से कुछ निकल ही नहीं रहा था, उस साइड देख के वापस देखा तो पंडित जी की साइड, क्योंकि सामने बजरंगबली बैठे हैं, बोलेंगे तो काम तमाम हो जाएगा उसका। तो उसके अंदर से वो कुछ क्रिया विक्रिया करते हैं, और उस जो भी था उसके अंदर वो चीज जो औरत भूत था कुछ था जो, उसको निकाल देते हैं और उनको भेजते हैं। लेकिन उनको कुछ कराते हैं वहाँ पे और क्रिया, पैसा वैसा लेते थोड़ा बहुत, और के ऐसे बोले थे किसी से प्रसाद मत लेना, कोई दे दो। और कहते हैं कि तुम जा रहे हो, अब जाते जाते रवि पीछे मत देखना, चाहे और कोई देख लेना, रवि को पीछे मत देखने देना। लेकिन रवि बातों को इग्नोर कर देता है और वो जाते जाते टाइम पीछे देख लेता है, और वो पीछे देखता है तो वो औरत पीछे मतलब खड़ी थी, लेकिन वो रो रही थी उस टाइम। तो उसको दया आ जाती है और वो बुला रही होती है, मेरे को ले चल, मेरे को यहाँ बंद नहीं रहना। तो वो उसके पास जाता है और तभी वो पंडित जी चिल्लाए पीछे से, अबे वो तो वो नहीं है, वो भूत है, उधर मत जा। और वो उसके पास जब तक जाती है तब तक वो उसका हाथ पकड़ के उसको खींच लेती है अपनी तरफ। लेकिन जब पंडित जी जाके वापस उसके ऊपर गंगा जल और ये कुछ करते हैं क्रिया, तो उसको वापस निकाल देते हैं। और वो जब जा रही थी, मतलब उसको मार रहे थे, पता नहीं पंडित जी क्या कर रहे थे,
मांगूंगी, तू मुझे याद नहीं रखेगा लेकिन मैं तुझे याद रखूंगी। पंडित जी ने बोला भाई तुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, शायद अभी ये आ भी जाए, कोई भरोसा नहीं है, पर मैंने इसको कैद कर दिया है और उसको कला भी देते हैं। तो वो घर चल जाते हैं। तो उसके 1-2 महीने बाद उसकी शादी होती है। अब शादी होती है तो होती है पूरे धूम धड़ाके से, उस समय 1-2 महीने तक उसके साथ कुछ नहीं होता, शादी होती है पूरे एंगेजमेंट जो भी क्रिया होती है सब, विवाह 7 फेरे कुछ होता है जो सब कर लिए। और अंदर गया वो, तो अब उसने उसकी वाइफ का जो वो घूंघट उठाया तो देखता है वही औरत है उसमें। अब वो ये देख के वो डर जाता है और उसको उसकी गलती का एहसास होता है। काश मैं पीछे नहीं देखता उस दिन, तो शायद आज मैं जिंदा होता, क्योंकि उसी रात उसकी मौत हो जाती है और वो लड़की भी गायब हो जाती है और उसका शरीर ऐसे मतलब उसके इतने टुकड़े हो रखे थे और वो कमरे में मिला था, उसका धड़ तक अलग था। उसके घर वाले पंडित जी से पूछते तो वो कहते अगर ये उस दिन पीछे नहीं देखता शायद बच जाता, क्योंकि बजरंगबली ने इस पे पूरी कृपा करी थी इसको बचाने की, और चाहते तो वो तो यही बचा रहे थे, पर वो भी तो देखते हैं इनमें कितना साहस होता है मनुष्य में। और कुछ लोग बोलते हैं बजरंगबली के गए थे क्यों नहीं बचा, तो भाई बजरंगबली ने इनको ये भी तो बोला था पंडित जी को, पंडित जी ने बोला भी तो था पीछे मत देखना, गलती बजरंगबली की थोड़ी है, तुम्हारी ही तो है, तुम बात मानते नहीं हो, तुम में तो साहस है, हम ही हैं, क्या कर लेगा, पीछे देखते हैं क्या वो। तो आज की स्टोरी को यही खत्म करते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करिए। जय श्री राम।